मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। कर्मचारियों के प्रमोशन के नए नियम DOPT ने किए जारी। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, बदले प्रमोशन के नियम। तो साथियों, आइए जान लेते हैं इसकी पूरी गाइडलाइन। सरकारी नौकरी हमेशा से ही सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य की गारंटी के लिए जानी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन यानी पदोन्नति की प्रक्रिया भी उनके करियर ग्रोथ का अहम हिस्सा होती है। लेकिन हाल ही में कई राज्यों में प्रमोशन के नियमों में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिससे हजारों अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। इसमें न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिरा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता पर भी असर पड़ा है। अब सरकार ने नए नियम लागू कर पदोन्नति की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है, जिससे कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी है। इस नियम के तहत अब कर्मचारियों को 9 साल बाद प्रमोशन का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही योग्यता और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर भी पदोन्नति दी जाए। अब प्रमोशन के केवल वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और योग्यता को भी महत्व दिया गया है। यानी कर्मचारी की कार्यकुशलता, योग्यता और प्रशासनिक दक्षता को प्रमोशन में अहम मानदंड बनाया गया है। इससे योग्य कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार ने हर विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति बनाने का प्रावधान किया है। यह समिति तय करेगी कि किस कर्मचारी को प्रमोशन मिलना चाहिए। समिति में संबंधित विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष होंगे और SC/ST वर्ग के अफसरों को भी शामिल किया जाएगा। तो साथियों, आइए देखते हैं आरक्षण और प्रमोशन। नए नियमों में SC और ST वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण जारी रहेगा। SC के लिए 16% और ST के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षित वर्ग को भी बराबर का अवसर मिलेगा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इन नियमों का विरोध भी किया है, खासकर आरक्षण के प्रावधानों को लेकर। सरकार ने हाई कोर्ट में कैबिनेट दायर किया है कि ताकि किसी भी कानूनी अड़चन ने निपटा जा सके और प्रमोशन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। तो साथियों, आइए देखते हैं प्रमोशन की प्रक्रिया और समय सीमा। अब हर वित्त वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक की जाएगी। पहली बार जून-जुलाई में और दूसरी बार सितंबर-अक्टूबर में। कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने के बाद 2 महीने के अंदर नई पोस्ट पर ज्वाइन करना होगा, वरना अगले 5 साल तक प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, वह निलंबित है, तो उस पर आपराधिक आरोप तय हो चुके हैं, तो उसे प्रमोशन के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही जिन कर्मचारियों पर सरकारी वसूली के आदेश हैं, वे पूरी राशि जमा किए बिना प्रमोशन के हकदार नहीं होंगे। तो साथियों, देख सकते हैं नए नियम का असर। मध्य प्रदेश के नए नियमों को लेकर लागू होने से लगभग 4 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। 9 साल से रुकी प्रमोशन प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो गई है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह है। प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी। सरकार का दावा है कि इन नियमों से योग्यता, आरक्षण और पारदर्शिता का संतुलन बना रहेगा। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठन अभी भी इन नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन ही सारी प्रक्रिया चलेगी। तो साथियों, आइए देखते हैं निष्कर्ष। सरकारी नौकरी में प्रमोशन के नए नियम ने कर्मचारियों को राहत तो दी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। योग्यता और आरक्षण के संतुलन के साथ अब कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन पर भी ध्यान देना होगा। सरकार का प्रयास है कि सभी को न्याय मिले और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत बनी रहे। तो साथियों, आई होप आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी को ऐसी ही नई अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।